हेलो नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा सांप के ज़हर से कैसे बचाव किया जाए। और इस वीडियो का एक ही मकसद है लोगों को जागरूक करना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की जान बचाई जाए। अब सांप के काटने के बाद क्या होता है, सांप में ज़हर कहाँ पाया जाता है, सांप कितने प्रकार के ज़हर रखते हैं, कौन सा ज़हर सबसे ज़्यादा घातक होता है, कौन सा कम होता है, सांप के काटने के बाद क्या ना करें क्या करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सांप के पैरोटीड ज़हर ग्रंथियों में ज़हर पाया जाता है और ये पैरोटीड ग्रंथियाँ ज़हर का काम करती हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जब ये ज़हर बॉडी में कैसे इंजेक्ट करते हैं उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जब सांप पूरी ताकत से जबड़े को खोलता है तो दांत के दबाव में आकर पैरोटीड ग्रंथियाँ पुश होती हैं और उसमें जो ज़हर होता है थैली में वो दांत में जो आ जाता है और दांत के माध्यम से वो शरीर में जहर को छोड़ देता है। तो जहर दो प्रकार के होते हैं, हीमोटॉक्सिक तथा न्यूरोटॉक्सिक। सांप के काटने पर जो पानी चढ़ाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वो इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हीमोटॉक्सिक जो होता है ये इंसान के खून को थक्का बना देता है और थक्के को हम पतला करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा पानी चढ़ाते हैं और ऊतकों का ये जो है विनाश करता है, यानी हेमरेज वगैरह होने की स्थिति बन जाती है। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है कि ये दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, इससे ब्लड से कोई संबंध नहीं था, ये सीधा न्यूरॉन्स को डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे आदमी की मौत हो जाती है। तो अभी यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर सांप के काटने से हार्ट अटैक से लोगों की मौत होती है, जिसको एक तरह से कह दिया जाए कार्डियो अरेस्ट। तो ना हीमोटॉक्सिक्स उस पर प्रभाव डाला ना न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक्स, यानी कि कार्डियोटॉक्सिक कोई जहर है नहीं लेकिन फिर भी लोग कार्डियो अरेस्ट से मरते हैं। वजह ये है कि घबराहट। तो ज़्यादातर सांप का नाम सुन के लोग घबराने लगते हैं और ऐसे में हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि उनको हम सांत्वना दें और कोशिश करें कि वो घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से क्या होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट तेज़ होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे खून के माध्यम से पूरे शरीर में जहर जल्दी फैल जाता है। तो सबसे पहले यही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पेशेंट्स को सांत्वना दें, भले ही उस समय हमें झूठी सांत्वना देनी पड़े तो क्या, लेकिन सांत्वना दें, अरे कुछ नहीं हुआ है, आपको पानी वाले सांप ने काटा है, नॉन टॉक्सिक सांप ने काटा है, इस तरह की बहुत सारी बातें, क्योंकि हमें वहाँ पर हमारा मेन मकसद होता है पेशेंट्स की जान बचाना। तो ऐसे में ये झूठे शब्द भी चल जाएंगे। तो फिर इसके बाद क्या होता है उसमें, और हम सपोर्ट लेते हैं अपने अगल बगल वालों का ये सारी बातें करते हुए कि भाई आप जो है डॉक्टर को अलर्ट करिए, आप जो ईएमएस अलर्ट करिए, यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो भी है, गाड़ी है, या अगर वो नहीं है तो हमारे पास जो भी उस समय प्राथमिक सुविधाएं हैं हम उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करें कि जहाँ सांप काटा है उसको हम पानी से धुलाई कर लें, धुलाई करने के बाद उस जगह को मार्क कर दें ताकि हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वहाँ पर डॉक्टर को जो है ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए तुरंत उस जगह को ढूंढ लिया जाए और ढूंढने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए, जिससे कि हम जल्द से जल्द पेशेंट्स को बचा लें। अब इसमें बहुत सारे लोग तांत्रिक के पास चले जाते हैं, जैसा कि मैं अगली स्लाइड में इसको कवर किया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है कि हम तांत्रिक के पास जाएं, झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो जो आंकड़ों के हिसाब से लगभग 64,000 मौतें सांप के काटने से रोज़ होती हैं, जिसमें से 51,000 मौतें हमारे इंडिया में ही हो जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने से ही ये जो मौत के आंकड़े हैं सांप के वो बढ़ जाते हैं। तो कृपया ये इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें और आप प्राथमिक चिकित्सालय पहुंच के वहां अपना उपचार कराएं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस दौरान नहीं करनी चाहिए, जैसे
हम पेशेंट को लेके किसी तांत्रिक या किसी झाड़ फूँक के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, ये मैंने बताया आपको। इसके बाद सक द वुंड, वो जो जगह है जहाँ पर सांप ने काट रखा उसको मुंह से कभी नहीं हमको सक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी हम इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और ये हमारे लिए बड़ा ही घातक साबित हो जाए। अगर हमें शक करना है तो उसके अलग मेथड से हम, जैसे इंजेक्शन सिरिंज वगैरह का जो होता है वो निकाल के आगे मुंह को काट दिया जाए और उसके पंप को अपोजिट लगा के और पूरा वैक्यूम बना के वहाँ से हम जहर को खींचने की अगर कोशिश करें तो वो एक तरह से कारगर साबित हो सकता है। इसके बाद जो वुंड है यानी जो घाव है वहाँ पर कट ना लगाएं। इसके बाद जो है उसको घाव को बांधे नहीं, किसी भी चीज़ से उसको जलाएं नहीं और किसी भी तरह का कोई पेस्ट वगैरह ना लगे। पुराने ज़माने में लोग मिर्च के पेस्ट वगैरह लगा लेते थे, वो सारी चीज़ें ना करके ये बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द उस जगह को स्टेबलाइज करके, इमोबलाइज करके यानी स्थिर करके हम कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके हम अस्पताल पर पहुँचें, ताकि वहाँ पर पहुँचने के बाद डॉक्टर का उचित सलाह लेके हम एंटीवेनम सीरम वगैरह या जो भी होता है वो करने के बाद जो उसका समय होता है 5 घंटे 6 घंटे वहाँ इंतज़ार करने के बाद हम सही और सुरक्षित अपने परिवार में वापस आएँ। तो ये जो है वीडियो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हमने बनाया है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक पहुँचे और इससे जान माल की हानि कम हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।